हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे, सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको यूपी पुलिस रीजनिंग जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ रीजनिंग की। तो चलिए मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। तो समझ गए, केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों की बात पर। दूसरे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है यूपी पुलिस की। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन दिया है तो उसको देखेंगे कैसे करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है यदि a@b का अर्थ है a, b का पोता है, a हैज b का अर्थ है a b की पत्नी है, ऐसे दिया गया है सब इनके अर्थ। ठीक है, तो हमें देखना है, लास्ट में बताया गया थी x स्टार y। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर लिखा है, देखो x स्टार y। ठीक है, फिर लिखा है @z हैज w। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखो लिखा है क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। यदि जेड का केवल एक पुत्र है, ठीक है, जेड का बताया गया एक पुत्र है, तो हमें ध्यान देना है इस तरीके से, जो ऑप्शन दिए इनमें से हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इनमें इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ एक्स और वाई में, यहाँ देख लीजिए ऊपर देखिए लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है स्टार बना है, तो ऊपर देखिए उसमें क्या लिखा है, स्टार की जगह क्या दिया गया है, दिया गया उसमें ध्यान से देखेंगे। तो इसमें ध्यान से ए स्टार बी का अर्थ है ए कॉमा बी का पिता है, यानी ए बी का पिता, यानी एक्स जो है, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं और थोड़ा नीचे, एक्स जो है वाई का पिता है। क्या कहा गया, वाई का पिता, पिता बनाएंगे तो त्रिभुज में बंद करेंगे। ठीक है, आगे देखो, फिर देखो इसमें कहा गया है @ का मतलब क्या है, ए बी का पोता है, यानी वाई जो है जेड का पोता है, वाई जो है जेड का पोता है, तो जेड यानी इसके पिता के पिता होंगी जेड, देखो ऐसे। ठीक है, अब जेड का पोता ये हो गया, पोता है तो ये लड़का हो गया, ऐसे बनेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कहा गया है यहाँ पर जेड हैज डब्लू। तो हैज का देखो मतलब क्या है, यहाँ पर हैज, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी ए बी की पत्नी है, यानी जेड जो है डब्लू की पत्नी है, पत्नी बताया गया, यानी पोता बताया, तो ये पुरुष नहीं होगा, क्या होगा, क्या कहा, फिर से देख लो, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी जेड डब्लू की पत्नी है, यानी स्त्री थी, यहाँ पर पुरुष नहीं बताया गया था पहले, तो ये हो गया पुरुष। ठीक है, पुरुष और स्त्री है, पत्नी है, तो डबल बॉन्ड बनेगा। अब देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में लास्ट में ये कहा कि जेड का केवल एक पुत्र है, जेड का केवल एक पुत्र है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में हमें देखना है, डब्लू एक्स की माँ है, डब्लू जो है एक्स की माँ है, नहीं ये तो पिता दिख रहे हैं। फिर दूसरा देखो, डब्लू एक्स का पिता है, डब्लू एक्स का पिता है, ठीक है, ये माँ है, तो ये क्या होंगे, पिता, यानी बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें दिया गया, क्या दिया है वो यहाँ पर देखते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखो सबके अर्थ दिए गए हैं, किसका अर्थ क्या है। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन में ही रख करके हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है लास्ट में कि आई के पति की बहन है, आई जो है के पति की बहन है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो देखो अब करना क्या, ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन कोई भी उठा लो, ऑप्शन से चेक करेंगे तभी आंसर होगा, आप आएगा। तो देखो चेक करेंगे बी नंबर, हम सबसे पहले वैसे बी नंबर ही देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बी नंबर नहीं तो सी नंबर, फिर सी नहीं है तो डी हो सकता है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन उठाएंगे हम। यहाँ पर देखो सबसे पहले आई लिखा है, आई विस्मय बोधक का चिन्ह है, और फिर देखो जी प्रतिशत, करना क्या है, वैसे देखो करना कैसी है,
एच स्टार के, ठीक है, ऐसा इसमें ऑप्शन में दिया गया है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो विस्मयबोधक का चिन्ह लगा है। विस्मयबोधक का अर्थ यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, उसमें क्वेश्चन में देखेंगे पी विस्मयबोधक क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, यानी कहा गया पी क्यू की बहन है। तो इसमें क्या आई जो है जी की बहन होगी, आई जो है जी की बहन है। बहन के लिए क्या ऐसे और सिंगल बॉन्ड, ये पता नहीं पुरुष है कि स्त्री है, ठीक है जी, तो इसको बाद में देखेंगे। फिर आगे देखो प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या दिया गया वहाँ पर देखो पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, ठीक है, पी क्यू का पिता है दिया गया है। तो यहाँ पर देखो जी एच का पिता है, जी जो है एच का पिता है, तो एच यहाँ नीचे होगा कहीं, एच का पिता, पिता के लिए एच ही, ठीक है। अभी यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि पति पत्नी है, हो सकता है भाई बहन हो, भाई बहन ही है यहाँ पर पहले कह दिया गया, ठीक है। इस तरीके से देखें यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो भाई बहन, डबल बॉन्ड तो पति और पत्नी होते हैं। तो अब आगे देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो स्टार दिया गया। तो स्टार का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में देखो लिखा है पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है, यानी ए पी क्यू की पुत्री लिखा है तो एच के की पुत्री है, एच जो है के की पुत्री है, के यहाँ बना देंगी तो के की क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो ये लो, ये पुत्री हो गई यहाँ पर। अब के क्या हो सकता है, क्योंकि ये इसके पिता हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है ये इसकी माता होंगी और डबल बॉन्ड के साथ ये होगा, ठीक है, ये कहा गया है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, पूछा है लास्ट में पी क्यू की पुत्री के बाद फिर निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि आई के पति की बहन है। आई जो है के पति की बहन है, आई जो है के पति है, पति की बहन है, ये सही दिख रहा है, इसका मतलब ये सही दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। हमने बी चेक किया और बी वैसा ही क्वेश्चन में जो पूछा है वैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन रखेंगे और उसको चेक करेंगे तभी आएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। चलिए अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है एम ने एन से कहा, क्या कहा, एम ने एन से कहा, तो एम यहाँ पर बन गया, ठीक है। आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो, आप मेरी बेटी के, यानी इनकी बेटी ये हो गई कोई यहाँ पर, ठीक है, इनकी बेटी के पिता, तो इनकी बेटी है तो इनके पिता कोई होंगे, यहाँ पर देखिए कौन है, पिता, ठीक है, ये पिता है तो इनकी बेटी हुई तो इनकी माता होंगी, ऐसे डबल बॉन्ड में हो जाएगा पति पत्नी, ठीक है। बेटी के पिता की माँ के बेटे, पिता की माँ, इनकी माँ के बेटे, ठीक है, एक बेटा है, चलो एक बेटा और बना लेते बेटे, तो बेटा ऐसा हो गया, ठीक है। माँ के बेटे हो, यानी एन से कह रहा था, तो बेटे हो कौन है, एन है बेटा, ठीक है, बेटे हो। एन एम से कैसे संबंधित है, अगर एम एक महिला है, एम एक महिला है, ठीक है, एम एन से कैसे संबंधित है, एम एन से, एन कहा गया, एन जो है एम से कैसे संबंधित है, तो एम एन से क्या कहेगा वो देखना है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन ए दिया गया, एम के पति का भाई है, एन जो है एम के पति का भाई है, हाँ हो सकता है क्योंकि इसका बेटा ये भी है, ये भी है बॉन्ड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, एम के पति का भाई है, हाँ है, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एन एम के पति का भाई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखना है, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा गया है वो यहाँ पर देखेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों को दर्शाता है, यानी वर्ग जो है बना ये रहा, ये कौन से लेखाकार, लेखाकार को दर्शाएगा वर्ग। फिर देखो आगे है त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है, त्रिभुज ये रहा, तो त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, कलाकारों को, ये हैं कलाकार, ठीक है। फिर आगे देखो बताया गया है वृत्त योजनाकारों को दर्शाता है, तो वृत्त ये रहा, ये कौन से योजनाकार, ये हो गई योजनाकार, ठीक है। अब आगे देखो, फिर आगे फिर बताया गया है
और आयताकार पुरुषों को दर्शाता है। आयताकार ये आयत बना, ये किसको दर्शाता है? पुरुषों को। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में कहा गया है और आगे। तो बताना है अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं। अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है, यानी इसको दर्शाएगा, उन पुरुषों को दर्शाता है। ठीक है ना, उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं, जो क्या हैं? कलाकार, यानी त्रिभुज के अंदर हैं, यानी इसके अंदर हो और इसके अंदर हो। ऐसे होने चाहिए जो त्रिभुज में हो और इसमें आयत में हो। यही कहा गया, ऐसे कितने पुरुष हैं जो कलाकार हैं, तो ये हमें बताएं। तो देखो ए पहले देखते हैं, यहाँ पर इन दोनों में ए है, देखो ए है और ए देखो आयत में भी है, त्रिभुज में भी है। अब देखो बी चेक करते हैं, बी देखो त्रिभुज के अंदर है और आयत में भी है, यानी देखो बी। और देखो सी देखो केवल इसमें है, त्रिभुज में नहीं है। डी देख लो केवल इसमें, जो पुरुष कलाकार हैं। ठीक है, तो ए बी आंसर हो जाएगा। ए बी किस ऑप्शन में दिया है? ए बी दिया है सी ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर। ठीक है, 91। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, पहले पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? राजस्थान, भारत और एशिया। अब देखिए एशिया जो है, इसमें एशिया में भारत आ जाता है और भारत जो है, भारत के अंदर राजस्थान आ जाता है। तो देखिए ऐसा चित्र बनेगा एक, देखो ऐसे मान लीजिए ये क्या है? राजस्थान। ठीक है ना, ये राजस्थान मान लीजिए हो जाएगा। अब देखिए राजस्थान जो है किसके अंदर है? भारत की, तो यहाँ देख लीजिए भारत आ गया। ठीक है, अब भारत किस में है? यहाँ देखेंगे भारत जो है किस में? एशिया में। एशिया में भारत आ जाए तो यहाँ एशिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ऐसा चित्र जो है किस में बना है? ऐसा चित्र बना हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी में यही चित्र है, तो यही वाला ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कुछ मैथमेटिकल है, उसको छोड़ेंगे, केवल रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो देखो ए ऑप्शन दिया है नीला, बी ऑप्शन दिया है हरा, सी ऑप्शन दिया है पेंट, डी ऑप्शन दिया है पीला। अब देखो ए बी और डी तीनों क्या है? कलर हैं, क्या है? रंग है तीनों। ठीक है ना, ये रंग है। और जो ये क्या है? ये रंग होते हैं जिनमें तरल घोर के किया जाता है, रंग अलग। पेंट जो होता है वो तरल पदार्थ होता है, तरल जैसा बना के पेंट बना के पेंटिंग किया जाता है। बाकी तीनों रंग है, पेंट अलग है। ऑप्शन नंबर सी जो है पेंट, ये वाला अलग हो जाएगा, यही आंसर हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट